हेलो स्टूडेंट एंड एवरीवन। आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ ज्योग्राफी क्लास। ज्योग्राफी का बेसिक। आज ज्योग्राफी का एक बेस्ट टॉपिक उठा करके अपने लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो मैं आज टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मून। मून यानी चांद। चांद जो होता है, चांद का टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों को ज्योग्राफी में। ये जो चांद है, इसके शेप के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चांद होता है, आप लोगों को ये पता है, आप लोगों में से कितने को ये पता है जो चांद के पास अपना कोई रोशनी है या नहीं है? तो आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता है उनके लिए है, चांद के पास अपना कोई रोशनी नहीं होता है। ठीक है, चांद जो रोशनी प्राप्त करती है वो किससे प्राप्त करती है? तो सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है। ठीक है, जैसे हमारी आंख, हमारा जो आंख है, हमारे आंख के पास भी रोशनी नहीं है। आप लोगों को लगता होगा मेरे आंखों के पास रोशनी है। भाई आप लोग के आंखों के पास, किसी के आंखों के पास, किसी के आंखों में रोशनी नहीं है। उसके आंखों के पास अपना कोई रोशनी नहीं है, खुद का नहीं है, और प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर कहीं पे अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में कोई वस्तु अगर रखा रहे तो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वहां पे हमारी जो रोशनी है ना, आंखों की रोशनी, उस अंधेरे में नहीं जा पाएगा। अगर हमारे आंखों के पास अपनी रोशनी होती तो उस अंधेरे को आसानी से देख लेता है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं भाई हमारे आंखों के पास रोशनी नहीं है, क्योंकि अंधेरे में रखे हुए वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमारे आंखों के पास रोशनी है ही नहीं। वहां पे जो अप्रत्यक्ष रूप से लाइट जली हुई रहती है या सूर्य का प्रकाश रहता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो रोशनी आती रहती है ना, वही हमारे आंखों के ऊपर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगर ऐसा आपको नहीं अगर यकीन होगा तो आप किसी बंदे को अंधेरे में खड़ा कर देना और आप उसको देखने की कोशिश करना, वो आपको देख पाएगा। आप अगर रोशनी में रहेंगे तो वो आपको देख पाएगा, लेकिन आप उसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम टॉपिक है चांद के ऊपर। ठीक है, तो वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग ध्यान दें और वीडियो में बने रहे और देखें। ठीक है, ये जो होता है, ये सूर्य जो होती है, ये मान लो मैं एक सेकेंड, ये चित्र में थोड़ा अलग अलग हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझे, ये मान लो सन है हमारा, क्या है? सन। अब ये जो सूर्य है और यहां पे आ जाता है यह हमारा चांद। ठीक है, अब बीच में क्या आता है, और मैं थोड़ा और ऊपर बना दे रहा हूं, ये हमारा चांद आ जाता है। ठीक है, और यहां पे आ जाता है हमारा पृथ्वी। ये जो है हमारा अर्थ है, अर्थ है। ठीक है, और ये क्या है? मून है। अब यहां पे देखिए, ये जो रहता है, सूर्य सबसे ऊपर रहता है, चांद बीच में रहता है, नीचे पृथ्वी है। ठीक है, ये जो मून है ना भाई, इस पे क्या होता है, इस पे पूरी सूर्य का जो प्रकाश रहता है, किसी भी प्रकाश की जो दिशा होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोगों को पता होगा सूर्य की जो प्रकाश होता है, यहां से पूरी प्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर पड़ता है। तो आप लोगों को एक बात पता होगा, सूर्य की जो प्रकाश इस पे पड़ता है, ठीक है, तो आप लोगों को एक बात जरूर पता होगा, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वो जैसे मान लो कोई चांद है, अगर पैसा है, पैसा के ऊपर से अगर रोशनी पड़े तो क्या पड़ेगा? एक ही भाग को तो हम लोग देख पाएंगे ना, पीछे की तो भाग नहीं देख पाएंगे। तो मून जो होता है चांद, क्या हम लोग पूरे चांद को देख पाते हैं? नहीं। हम लोग जो हाईएस्ट चांद को देख पाते हैं ना, वो देख पाते हैं कितना? हाईएस्ट हमने लोग 59% चांद को देख पाते हैं। चांद को तो हमने लोग देख पाते हैं, वो कितने? पृथ्वी पर से कोई भी आदमी 59% हाईएस्ट चांद को देख सकता है। ठीक है, 59% से ज्यादा कभी भी चांद नहीं दिखता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, 59% चांद कभी कभार दिखता है। ठीक है, पृथ्वीवासी 59% से ज्यादा चांद को नहीं देख सकता। ठीक है, अब ये जो होती है, चांद चलते रहते हैं, ये जो होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चांद क्या है, तो पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। उपग्रह है तो ये क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है,
तो भ्रमण करती है। अब भ्रमण करती है, परिक्रमा करती है, जिससे क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। ये जो चक्कर लगाती है, यहाँ पे जब चांद रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोग पृथ्वीवासी जो होता है चांद को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो चांद के ऊपर पूरा पूरी क्या होता है, पड़ते रहता है। यहां से चांद को अपने लोग सबसे ज्यादा देख पाते हैं। जब अपने लोग जिस दिन को अपने लोग क्या क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा जो होता है उस दिन अपने लोग चांद को पूरा पूरी देख पाते हैं। और चांद क्या होता है, सबसे ऊपर शिफ्ट में रहता है उस दिन, ठीक है। धीरे धीरे ये चांद क्या होती है, इधर से खसकते हुए धीरे धीरे इधर की ओर आती है। धीरे धीरे किधर आती है? इधर की ओर आती है। और धीरे धीरे इधर की ओर आएगी तो थोड़ा नीचे आता है तो चांद हमें इस शेप में दिखता है। इस शेप में दिखता है चांद हमें। किस शेप में? इस शेप में दिखता है। जब इस शेप में चांद दिखता है तो यहाँ पे आप लोग को ये पता है, चांद हमको ऐसा दिखाई देता है। जब ये ऐसा दिखाई देता है तो क्या होता है, क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि ये जो होता है सूर्य का प्रकाश केवल ऊपरी परत पे पड़ता है। और जब ही सूर्य का प्रकाश ऊपर वाले परत पे पड़ेगा तो भाई ऊपर वाला परत ही तो हम लोग पृथ्वीवासी देखेंगे। नीचे वाले परत में क्या होंगे, पूरा पूरी अंधेरा होगा। अभी मैं बताया था चांद के पास कोई रोशनी नहीं रहता, वो सूर्य से क्या होती है, प्रकाश को ग्रहण करती है, ठीक है। तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है जिस दिशा में पड़ेगा वहीं पे तो अपने लोग देख पाएंगे, है कि नहीं। अगर सूर्य की रोशनी इस दिशा में पड़ रहा है तो ऐसा ही तो देख पाएंगे हम लोग चांद को। तो कहता है क्या चांद इस शेप में होगा? अरे भाई वो चांद पूरा का पूरा ही है, वो सूर्य का प्रकाश उतनी जगह पे ही पड़ रहा है, इसीलिए हमको वैसा दिख रहा है। समझ में आया? उसके बाद धीरे धीरे नीचे आते हैं तो कुछ दिन नीचे आते हैं तो चांद जब यहाँ आता है इस शेप में तो यहाँ थोड़ा बड़ा दिखता है चांद। क्या होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है, इतना शेप का दिखता है, ठीक है। इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सूर्य का प्रकाश जो होता है इसके सीधे सीधे जहां जहां आते रहता है वहां वहां इसका रोशनी क्या होता है, उस शेप में हमें क्या दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आते आते एक दिन घूमते घूमते यहाँ पे चांद आ जाती है। जब यहाँ पे चांद आ जाती है पूरी पूरी तो क्या होती है, सूर्य और चांद के बीच में क्या होती है, पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी। जिससे क्या होता है, पृथ्वीवासी नीचे देखता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आएगा, चांद पे पूरा पूरी नहीं आ पाता है। इसीलिए इस दिन क्या होता है, चांद क्या हो जाता है, पूरा पूरी लुप्त हो जाता है। जिस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अमावस्या, अमावस्या इसीलिए कहते हैं इस दिन को क्योंकि इस दिन क्या होता है, चांद पूरा पूरी लुप्त हो जाता है। चांद लुप्त नहीं होता भाई, चांद जितना बड़ा था, जैसा था वैसा ही शेप में है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है पूरा पूरी चांद पे नहीं पड़ रहा है। पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को क्या कर रही है, रोक रही है बीच में। इसीलिए चांद हमें क्या होता है, पूरा पूरी दिखाई पड़ता है। इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं भाई चांद है ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं देने का मेन कारण क्या है, उसमें प्रकाश नहीं आ रहा है, रोशनी नहीं आ रहा है। रोशनी नहीं आ रहा है तो दिखेगा कैसे भाई। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी आगे जाते तो इधर आता है चांद, इधर आता है तो फिर हमें इतना बड़ा चांद दिखने लगता है, ठीक है। क्योंकि रोशनी आने लगती है, थोड़ा वो चांद पे आने लगती है तो फिर हमें किस शेप का दिखता है, इस शेप का दिखता है चांद, ठीक है। और इस शेप का दिखता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऊपर और आते हैं, धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो क्या होता है, चांद हमें क्या होता है, इससे थोड़ा बड़ा शेप का दिखता है, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा शेप का दिखता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे जितने प्रकाश के नजदीक जाएंगे, यानी सूर्य के प्रकाश के, सूर्य के नजदीक जितने भी चांद जाएंगे धीरे धीरे, तो ये चांद क्या होता है, दिनों दिन क्या होता है, बड़ा दिखने में लगता है, ठीक है। ये चांद क्या होता है, दिनों दिन थोड़ा बड़ा दिखने में लगता है, पूरा पूरी पूर्णिमा हो जाती है। अब ये जो होती है, ये जो प्रक्रिया है, इसके परिभ्रमण करने की प्रक्रिया जो है, पृथ्वी के चारों ओर जो परिभ्रमण करती है चांद, इसकी जो प्रक्रिया होता है, इधर होता है 40 दिन। देखो चांद जो होता है पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो चांद जो है कितने दिनों में, तो 28 दिनों में क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगा लेती है। चांद 28 दिनों में क्या करती है, चक्कर पूरा लगा लेती है पृथ्वी का, ठीक है, और चारों ओर घूम लेती है। 28 दिनों में ही क्या होता है, एक दिन पूर्णिमा और एक दिन अमावस्या आता है। अब वो आता कब है भाई,
तो इधर जो परिक्रमण करता है चांद, तो ये 14 दिन का समय होता है, 14 दिन का, ठीक है। और इधर जो परिभ्रमण करता है चांद, ये भी 14 दिन का होता है, ठीक है, 14 दिन का। अब 14 दिन क्या होता है, इस इधर वाले पक्ष को क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष कहा जाता है, शुक्ल पक्ष। आप लोग कैलेंडर वगैरह देखते होंगे, कैलेंडर में लिखा रहता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। और इधर के जो 14 दिन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष। अब क्या होता है, आप लोग कभी कभी ये देखते होंगे, एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाता है कभी कभी। अब एक महीने में 2 पूर्णिमा आने का क्या कारण भाई, एक महीने में कभी कभी 2 अमावस्या भी आ जाता है। तो इसके कारण क्या है भाई, तो इसके कारण ये है, जो भाई महीना जो हमारा बनाया गया है वो 30 डेज का बनाया गया है, और चांद के हिसाब से अगर देखें तो महीना होता है 28 डेज का। अभी आप लोग सिम रिचार्ज करवाते होंगे, आप लोग देखते होंगे, रिचार्ज करवाते होंगे तो 1 मंथ का बोलता होगा, लेकिन देता है 28 दिन का ही देता है। मतलब उन लोगों के लिए भाई महीना जो है ना 28 दिनों के लिए है, लेकिन अपने लोग के लिए महीना कितना है, कैलेंडर के हिसाब से 30 डेज का है। आप लोग देखे होंगे मुस्लिमों का जो पर्व होता है, वो देखे होंगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे हो गया। पहले के जमाना में जो होता है, दिसंबर सब में जो पर्व मुस्लिमों सब में मनाया जाता था, वो पर्व अभी जून जुलाई अगस्त सब में पहुंच गया है, ठीक है, जून जुलाई में पहुंच गया। मतलब मुहर्रम एक जमाना था, जो पहले का जमाना था, लोग कहते हैं जो मुहर्रम दिसंबर सब में मनाया जाता था, दिसंबर जनवरी में। अभी देखो ना भाई, मुहर्रम कहाँ चला गया, जुलाई में चला गया भाई। और हर एक साल क्या होती है, बढ़ते रहता है, इन्हीं के कारण से भाई, इन्हीं के कारण से, क्योंकि ये जो है इनके हिसाब से भाई, चांद महाराज के हिसाब से तो 28 दिनों का होता है, क्या महीना होता है, लेकिन और कैलेंडर के हिसाब से 30 दिनों का महीना बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अब अपने लोग में हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म का पर्व कभी भी आगे पीछे नहीं होता। इसका एक मेन रीजन है, इसका भी एक रीजन है। वो क्या रीजन है, जो हिंदू धर्म का पर्व जो होता है वो आगे पीछे नहीं होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। हिंदू धर्म में आप लोगों को पता होता है, एक आता है 3 ईयर पे, 3 साल पे एक आएगा मलेमास। अब देखो मलेमास जो होता है, आप लोगों में पंडित लोगों को ज्यादा पता रहता है इन सब के बारे में, ठीक है। मलेमास की जो अवधि होता है वो 3 साल पे आता है। उसमें क्या होता है, 1 महीने की अवधि क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अब 1 महीने की अवधि घटाएंगे तो पर्व वर्व तो ऐसे ही घट जाएगा, है कि नहीं। अब पर्व घट जाएगा तो भाई उसका अवधि मतलब वो जो होता है, तो पर्व जो आगे खसक करके गया रहता है 3 साल में, वो फिर से क्या होता है, रिवर्स में पीछे आ जाता है। इसीलिए हिंदुओं का चांद से रिलेटेड जितने भी पर्व होते हैं वो सब क्या होते हैं, तो पहले मतलब जिस स्थान पे रहता है, जिस मंथ में होता है उसी मंथ में हो जाता है। थोड़ा वो डेट का फर्क होता है। जैसे होली आप लोग को पता होगा, फागुन के महीने में, यानी मार्च अप्रैल में होली हर एक साल होता है, और हर एक साल इसी मंथ में होता है, पहले से ही होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखिए मुस्लिम का पर्व मुहर्रम, वो कि पहले होता था, बहुत पहले दिसंबर में हुआ करता था, दिसंबर जनवरी में। लेकिन अभी आप लोग देखें तो मुहर्रम कब होता है, तो जुलाई वगैरह में होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को चांद के बारे में समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, चांद जो होता है 14 दिन इस शेप में रहता है, 14 दिन उस शेप में रहता है। जब उस शेप में रहता है, परिभ्रमण करता है 14 दिन, तो उसको शुक्ल पक्ष, और जब इस पक्ष में होता है तो इसको कृष्ण पक्ष, क्योंकि इसी पक्ष में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कहा जाता है क्या, इसीलिए इसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जिसको अपने लोग दूसरे शब्दों में, देहाती शब्दों में क्या कहा जाता है भाई, देहाती शब्दों में इसको कहा जाता है इजोरिया, इसको कहा जाता है अंधरिया, ठीक है। तो भाई देहाती समय, अब यहाँ पर देखो चांद अपने लोग पूरी कितने दिखता है, तो 59%, ठीक है। वो भी भाई ये जो होता है ना पूर्णिमा के जो चांद दिखाई देता है अपने लोग को, 51% चांद दिखाई देता है, 51% चांद। पूर्णिमा के दिन कितना चांद दिखाई देता है, 51। अपने लोग कहते हैं पूरा चांद दिख रहा है, भाई पूरा नहीं दिख रहा है, 51% नहीं दिख रहा है, क्योंकि चांद एक पैसे की तरह गोल है, और पैसे के ऊपर से आप प्रकाश डालो तो उसके पीछे का हिस्सा दिखेगा आपको, नहीं ना दिखेगा, आगे का हिस्सा ही दिखेगा। इसीलिए क्या होता है, चांद 51% ही अपने लोग को दिखता है। पूर्णिमा के दिन हो या किसी भी दिन हो, अपने लोग चांद को कभी भी पूरा पृथ्वीवासी नहीं देख सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि चांद जो होता है
को लोग कहता है जो देखो पूरा चांद दिख रहा है, भाई पूरा नहीं दिखता रहता है, वो क्या होता है 51% ही चांद दिखते रहता है, ठीक है। और जिस दिन क्या होता है चांद पूरा पूरी नीचे आ जाता है, उस दिन अमावस्या कहा जाता है। उस दिन चांद कहता है भाई दिखाई नहीं दे रहा है। चांद का नहीं दिखने का मतलब क्या है, सूर्य की रोशनी उस पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ रही है, उसके बीच में पृथ्वी आ जा रही है। पृथ्वी सूर्य की रोशनी को क्या कर रही है, प्रकाश को रोक रही है, जिससे क्या होता है सूर्य जो होता है अपनी प्रकाश की ज्वाला जो होता है चांद तक नहीं पहुंचा पाता है, जिससे क्या होता है अमावस्या का रात करते हैं, ठीक है। अमावस्या के दिन आप लोग देखे होंगे चांद नहीं दिखता, ठीक है। आप लोग इस शेप में भी, हंसुआ के शेप में आप लोग बहुत सारे दिन चांद को देखते होंगे। तो इसका भी मेन कारण क्या है, जो सूर्य का प्रकाश पूरा पूरी चांद पे नहीं पड़ पाता है, पूरा पूरी भाग पे, कुछ ही भागों पे दिख पाता है, इसीलिए हम लोग को क्या होता है चांद कुछ ही भाग दिखता है। आई होप कि आप लोगों को चांद के बारे में थोड़ा तो पता हो गया होगा भाई, है कि नहीं। आगे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो है अब ये जो चांद होती है इसका भी बहुत सारा मतलब स्ट्रैटेजी होता है। अब चांद है क्या, तो ये पृथ्वी का ही एक क्या है उपग्रह। पृथ्वी क्या है एक ग्रह है, और पृथ्वी का ही एक उपग्रह क्या है चांद है, ठीक है। चांद चांद पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 28 दिनों में लगाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में परिभ्रमण करती है चांद, ठीक है। पूर्णिमा के रात को क्या होती है चांद पूरे पूरी दिखता है, ठीक है। और अमावस्या को चांद क्या होता है नहीं दिखता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।